Hello students, today we will start another new topic, that is classification of neurotransmitters. So in this video we will study about the neurotransmitters and a different classification of the neurotransmitters. So first of all, we will study about the neurotransmitter. What is neurotransmitter? So neurotransmitter are chemical compounds present in the brain. They are made up of amino acid and some of them are hormones. They transmit information from one neuron to other. Major body functions like movement, emotional response, and physical ability to experience pleasure and pain are controlled by neurotransmitters. So, neurotransmitters are specific chemical signals allowing communication between nerve cell and effector cell or organ. They are released by presynaptic terminals into the synaptic cleft in response to arrival of an action potential on the presynaptic terminal at neuronal synapse or cell surface receptor of target cell or organ. The neurotransmitters bind to a specific receptor which is finally evokes a response. सो आपने देखा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि जो आपका जो नर्व इम्पल्सेस है वो क्या करते हैं, वो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर को एक जगह से दूसरी जगह को मतलब पहुंचाने में हेल्पफुल होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्चुअल में होते क्या हैं? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो एक तरीके के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं और ये हमारे अमाइनो एसिड्स और कुछ हार्मोन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे ब्रेन की और एज वेल एज हमारे जो टिश्यूज है उन दोनों की रिस्पॉन्स, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। इसके साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कई और फंक्शंस भी हैं जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू मीन्स परफॉर्म होते हैं, लाइक मूवमेंट, इमोशनल रिस्पॉन्सेज, फिजिकल एबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर एंड पेन एंड कंट्रोल बाय द न्यूरोट्रांसमीटर। ये सब कुछ आपका न्यूरोट्रांसमीटर से ही कंट्रोल होता है। तो डेफिनेटली अगर हम एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की, तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि दीज आर दी chemical signals allowing communication between nerve cell and effector cell, and these are the chemical compounds which are made up of amino acids and some of the hormones. तो ये तो बात होगी आपकी न्यूरोट्रांसमीटर्स की। अब आगे हम ये पढ़ लेते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें किस किस तरीके के क्लासिफिकेशन है और वो कितने टाइप के हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ओके, तो जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो हमारे दो तरीके से क्लासिफाइड रहते हैं, जिसमें पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन साइट एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो जो आपकी स्लाइड है इसमें हम सबसे पहले बात कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन साइट, मतलब कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी साइट से आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन साइट टू टाइप्स, दो तरीके के यहाँ पर टाइप्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आपके सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम से ट्रांसमिट होते हैं। इन दिस two neurotransmitters are present, like acetylcholine, noradrenaline, and neurotransmitters of parasympathetic nervous system। तो एसिटाइल कोलिन की बात करेंगे अगर, एसिटाइल कोलिन क्या होता है? इट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द प्री गैंग्लियोनिक सिनेप्टिक नर्व। तो जो आपका मोटर एंड वाला, जब अगर आपको डायग्राम याद आ रहा होगा तो आप इजीली इसको रिकॉल कर सकते हैं कि प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक वाला जो आपका एरिया है वो कहाँ पर रहता है। गैंग्लियंस कहाँ पर होते हैं? जब आपके नर्व्स जो होते हैं, ढेर सारे नर्व्स आपके आपस में मिल जाते हैं, तो जहाँ पर जो साइट है जहाँ पर वो मिलते हैं उसको हम गैंग्लियोनिक एरिया कहते हैं। गैंग्लियोनिक एरिया के जस्ट पहले वाला जो पोर्शन होता है वो आपका प्री गैंग्लियन होता है एंड उसके बाद वाला पोर्शन आपका पोस्ट गैंग्लियन होता है। तो जो प्री गैंग्लियोनिक आपका पोर्शन रहता है वहां से आपका न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एसिटाइल कोलिन जो होता है वो वहां से लिबरेट होता है। नेक्स्ट नॉर एड्रेनलिन की बात करेंगे अगर, इट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो गैंग्लियन के बाद वाला जो पोर्शन होगा वो आपका रिलीज करेगा नॉर एड्रेनलिन। न्यूरोट्रांसमीटर और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम
In parasympathetic nervous system, only acetylcholine or cholinesterase is released at the ganglions, and it acts as neurotransmitter for the preganglionic parasympathetic nerve. तो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो एसिटाइल कोलिन या फिर कोलिनेस्ट्रेस जो आपका होगा वो ही रिलीज होगा कहाँ पर, गैंग्लियन पे, एंड एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वहां पर काम करता है. एसिटाइल कोलिन ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर फॉर द पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो जो आपका एसिटाइल कोलिन होता है वो पोस्ट मतलब अभी आपने पढ़ा था प्री गैंग्लियोनिक के लिए भी, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक के लिए भी कभी कभी एसिटाइल कोलिन जो होता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर यूज किया जाता है. तो ये तो हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन साइड, जिसमें हमने फर्स्ट वन पढ़ लिया न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम. सेकंड अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, तो केमिकल नेचर की अगर बात करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो अपने केमिकल नेचर्स के तौर पे भी जाने जाते हैं. केमिकल नेचर की बात की जाए तो अमाइनो एसिड हो गया आपका. अमाइनो एसिड में ग्लूटामेट, एस्पार्टेट एंड ग्लाइसिन, ये तीनों अमाइनो एसिड के अंदर आते हैं. और अगर साइट ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो ग्लूटामेट जो होता है वो आपके सीएनएस में प्रोड्यूस होता है. एस्पार्टेट आपके सीएनएस में होता है, एंड ग्लाइसिन आपके स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है. अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो गाबा आपका हो गया एक हिस्टामीन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन एंड 5-HT, HT फॉर हाइड्रोट्रिप्रोक्सी आपका न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है. तो जो आपका गाबा हो गया, गाबा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो आपके सीएनएस में प्रोड्यूस होता है. हिस्टामीन जो होता है वो आपके हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है. नॉर एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहता है एंड सीएनएस में रहता है. एपिनेफ्रिन जो होता है वो एड्रिनल मेड्यूला एंड फ्यू सीएनएस नर्व्स में पाया जाता है. डोपामीन आपका सीएनएस में पाया जाता है, एंड 5-HT हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन जो हो गया वो आपका सीएनएस में और आपकी जो लिवर की और गट सेल्स जो होती हैं वहां पर पाया जाता है. एंड आपके एंट्रिक नर्व्स में भी ये पाया जाता है या फिर प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट प्यूरिन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो एटीपी एंड एडिनोसिन. एटीपी सेंसरी और एंट्रिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स में प्रोड्यूस होता है, एंड एडिनोसिन सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्व्स में प्रोड्यूस होता है. नाउ गैस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से गैसेस जो होते हैं वो भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं. तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सीएनएस में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट मिसलीनियस की बात करते हैं, कुछ अलग से भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लाइक एक एसिटाइल कोलिन की बात कर लेते हैं जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंड सीएनएस में प्रेजेंट होता है या प्रोड्यूस होता है. ये मिसलीनियस कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका कोई मतलब डेरिवेटिव नहीं होता है. जैसे अमाइनो एसिड हो गया, उसमें भी आपको कई टाइप मिल जाएंगे, एंड आपके अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में मिल जाएंगे, प्यूरिन डेरिवेटिव्स में मिल जाएंगे. गैसेस भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, लेकिन जो आपका एसिटाइल कोलिन होता है वो ना ही तो आपका गैस है और ना ही तो वो कोई पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है, इसलिए उसको मिसलिनियस की कैटेगरी के अंदर रखा गया है. तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात हमने कर ली है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन साइट पे. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड देयर एक्टिविटीज. कौन कौन से डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स और भी हैं और जिनकी एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी अलग होती हैं. लाइक एसिटाइल कोलिन अगर जैसे कि वो मिसलिनियस कैटेगरी में आ रहा था, तो एसिटाइल कोलिन कौन से रिसेप्टर्स के लिए मींस मैं कह सकती हूँ कि वो प्रिफर करता है उन रिसेप्टर्स पे बाइंड करना. लाइक निकोटीन हो गया, निकोटेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके मसल गैंग्लियोनिक या सीएनएस में पाए जाते हैं. मस्कैरेनिक जो होता है वो भी आपका सीएनएस में पाया जाता है. M1 कभी कभी वो आपके हार्ट में भी पाया जाता है, किडनी में भी पाया जाता है. M1, M3, M5 एंड M2, M4 ये इसके सब टाइप होते हैं. सिग्नलिंग की बात की जाए तो ये आइनोट्रोपिक जी प्रोटीन के जो है सिग्नल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं. एंड इफेक्टर मैकेनिज्म की बात की जाए तो ये क्या रिस्पांस को शो करते हैं, तो ये सोडियम पोटेशियम जो कंडक्टेंस है उसको बढ़ाते हैं. एंड आपके IP3 एंड DAG जो पाथवे है उसको मींस उसको करवाते हैं. एंड जो पोटेशियम की कंडक्टेंस है वो जो है वो आपका मस्कैरेनिक क्या करता है, रिड्यूस करता है.
तो इस तरीके से एसिटाइल कोलिन जो होता है वो अपने इफेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट कैनाबिनॉइड की बात की जाए तो कैनाबिनॉइड में भी दो सब टाइप होते हैं, CB1 एंड CB2, जो कि आपका किस तरीके का सिग्नल मैकेनिज्म है, ये आपका जी प्रोटीन सिग्नल मैकेनिज्म होता है। एंड डिक्रीज CAMP एंड डिक्रीज पोटेशियम, ये जो कैनाबिनॉइड होता है ये आपका जो साइक्लिक जो पाथवे होता है CAMP उसको डिक्रीज करता है एंड पोटेशियम को भी डिक्रीज करता है, ये इसका इफेक्टर होता है, मतलब कि इफेक्टर मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोपामीन। तो डोपामीन के सब टाइप भी होते हैं, लाइक D1, D5, और ये आपका D1 भी होता है, D5 भी होता है, D2 भी होता है, D3 एंड D4, ये सारे के सारे आपके डोपामीन के सब टाइप हैं। और ये आपका जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है और CAMP को ये इंक्रीज करता है एंड जो आपका D2, D3, D4 होते हैं ये पोटेशियम की कंडक्टेंस को बढ़ाते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन की बात करते हैं तो ये अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1 कैटेगरी में पाए जाते हैं, मतलब ये इनकी फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं। अल्फा 1 जो होता है वो आपका जी प्रोटीन कपल यानी GQ प्रोटीन रिसेप्टर, ये जी प्रोटीन के भी आपके फर्दर सब टाइप होते हैं, GQ, GI, GS। तो ये आपके हालांकि कहा जाए तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स ही होते हैं। एंड इनके भी अलग अलग इफेक्टर जो हम कह सकते हैं मैकेनिज्म होते हैं। लाइक अल्फा 1 की बात की जाए तो ये DAG एंड कैल्शियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं। एंड अल्फा 2 आपका जो कैंप की प्रोसेस होती है उसको डिक्रीज करता है, वहीं बीटा 1 कैंप की प्रोसेस को बढ़ाता है। गाबा की बात की जाए अगर तो गाबा A एंड गाबा B ये दो रिसेप्टर्स, मतलब दो सब टाइप हैं आपके इस रिसेप्टर के। एंड आयन चैनल एंड जी प्रोटीन ये दो तरीके से काम करता है। जो गाबा ए है वो आपका आयन चैनल सिग्नल मैकेनिज्म करता है एंड गाबा बी जो है वो आपका जी प्रोटीन सिग्नल मैकेनिज्म करता है। वहीं गाबा ए जो है वो क्लोरीन की कंडक्टेंस को बढ़ाता है एंड गाबा बी जो है वो आपके पोटेशियम की कंडक्टेंस को बढ़ाता है एंड कैल्शियम की कंडक्टेंस को कम करता है। ग्लूटामेट की बात की जाए तो ग्लूटामेट जो होता है NMDA जो है उसकी सब टाइप है एंड AMPA, ये सारे के सारे आपके सब टाइप्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। एंड मैकेनिज्म की बात की जाए सिग्नल मैकेनिज्म तो ये आयन चैनल को प्रिफर करते हैं, ये आयन चैनल मैकेनिज्म से ही सिग्नल मींस अपना सिग्नल पाथवे को चुनते हैं। एंड पोटेशियम जो है उस वो आपके इसमें क्या होता है, पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम की कंडक्टेंस जो होती है वो बढ़ जाती है इसमें, यानी कि इनका जो रिजल्टेंट वर्क है उसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है GLYR, ये इसकी सब टाइप है, आयन चैनल को प्रिफर करता है ये सिग्नलिंग एज अ सिग्नलिंग पाथवे एंड क्लोरीन की कंडक्टेंस को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड की हम बात कर लेते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपका ग्लूनाइलेट साइक्लेज, ये इसका नेक्स्ट सब टाइप है एंड ये आपका साइक्लिक GMP एंड जी प्रोटीन पाथवे को फॉलो करता है एंड प्रोटीन काइनेस एंड आपका पोटेशियम सोडियम कंडक्टेंस को ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे ओपियोइड पेप्टाइड्स की। तो ओपियोइड पेप्टाइड्स में म्यू कप्पा एंड इसके और भी सब टाइप हैं, लाइक आपका NOP, ये भी एक तरीके का सब टाइप है आपके ओपियोइड पेप्टाइड्स का एंड ये जी प्रोटीन कपल जो सिग्नल मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हैं। एंड अगर हम इसके इफेक्टर मैकेनिज्म की बात की जाए तो इफेक्टर मैकेनिज्म इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है, बहुत सारे मैकेनिज्म जो होते हैं ये क्या करते हैं, इफेक्ट शो करवाते हैं वहां पर जाकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा प्रोस्टेनॉइड्स। तो प्रोस्टेनॉइड्स क्या हैं आपके, ये DP1, DP2, EP1 to 4, FP, IP, TP, ये सब क्या हैं आपके प्रोस्टेनॉइड हैं। एंड ये आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यानी कि जो सिग्नल मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हैं एंड इनके भी जो इफेक्टर मैकेनिज्म होते हैं वो मैनी मतलब बहुत सारी कैटेगरी के अंदर होते हैं, कोई स्पेशल इफेक्टर मैकेनिज्म नहीं होता है। तो ये तो हमने बात कर ली, यहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड उनकी क्या क्या एक्टिविटीज जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर रहती हैं। ओके, देखिए ये जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है इसमें कोई भी चीज़ इतना खास समझने वाली तो नहीं है। हर एक चीज़ आपको जैसे साइट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कौन सा कंपाउंड किस साइट से आ रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी को कर रहा है, ये आपको एज इट इज़ जो है वो याद रखना पड़ेगा इसको।
तो सारी चीज़ें जो हैं आपकी बुक में चार्ट की फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में दे रखी हैं। तो वहाँ से आपको सब ये सब याद करना है। एंड यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें जो है वो आपको शॉर्ट में बता भी दी हैं कि एसिटाइलकोलिन क्या है, नॉर एड्रेनलिन क्या है। ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। एंड ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है आपका, न्यूरो ट्रांसमीटर की क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज़ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो prefer your notebook for further detailed content, and thank you.